एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कभी किसी के घर हवन करके, कभी किसी का श्राद्ध करके अपने घर को चलाता था। एक दिन ब्राह्मण को उसकी पत्नी ने कहा कि घर में जो राशन था वो भी अब खत्म हो गया है। पिछले 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, कहीं से कुछ इंतजाम करो। ब्राह्मण ने कहा, बस आज किसी तरह गुजारा कर लो। कल मैंने जिस यजमान के घर जाना है, सुनने में आया है कि इस बार वे मुझे यजमानी में एक भैंस देंगे। बस एक बार हमारे पास भैंस आ जाए, फिर हमारे घर कोई कमी नहीं होगी। पंडिताई तो मैं कर ही रहा हूँ, भैंस के आने से हम उसका दूध बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, और तो और हमारे बच्चों को भी दूध की कोई कमी नहीं होगी। पति पत्नी बड़े उत्साह से अपने आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते रहे कि भैंस के आने से वो कितने सुखी हो जाएंगे। अगले दिन वही हुआ, ब्राह्मण को यजमानी में एक भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वो अपने सपनों में खोया हुआ, बड़ी बड़ी योजनाएं बनता हुआ सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वो अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट कहा, क्यों भाई? चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखी है क्या, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धिबल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यो छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यह मेरे पास देने को धरा क्या है? ब्राह्मण ने झट कहा, और कुछ न सही, लाठी देकर भैंस बदल लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी तुम्हारी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दूंगा। चोर ने पूछा, क्यों? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई और उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसमें अक्ल है उसमें ही ताकत है। तो अब समझे कि यह कहावत यहीं से शुरू हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।